जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार राय आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, आज़ादी के खुशी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में हमने अपने आप को आज़ाद करा लिया, या सिर्फ अंग्रेजों से अपने आप को आज़ाद करा लेना यही काफ़ी थी, क्या उसके साथ और भी वो चीज़ें नहीं थी जिनसे हमें आज़ाद करने की ज़रूरत थी अपने आप को। सोचें, विचारें। ये जो जहर आज फैल रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जिस तरह से ये जो सद्भाव था, एक जो हमारे बीच भाईचारा था, ये जो आज धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है, ये देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। दुख आज तब होता है जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से जातिवाद का जहर, तुम बड़े तुम छोटे, तुम दीन तुम हीन, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में जब देखने को मिलता है तो लगता है कि क्या हम वाकई में आज़ाद हो पाए हैं। साथियों, आज जब ये देखने को मिलता है कि हमारा देश किस तरह से आज भी गरीबी के चंगुल में है, उससे हम बाहर अपने आप को नहीं निकल पाए हैं, तो साथियों ये महसूस होता है कि क्या हम सही में आज़ाद हो गए हैं। साथियों, जब ये चीज़ समझ में आता है कि हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जो सिर्फ माँ के गर्भ में ही पैदा होती है, हिंदुस्तान जिसके कसीदे हम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान जिसके बखान में हम अनेकों हजारों तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब वो बच्चियां माँ के गर्भ में ही हिंदुस्तान का आनंद लेती हैं और वो हिंदुस्तान को देख नहीं पाती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवी उनको भ्रूण में ही मार देते हैं, उनको भ्रूण में ही उनकी हत्या कर देते हैं, और उनको हम ये यहाँ लाना नहीं चाहते सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चियां हैं, वो लड़कियां हैं। तो वाकई में शर्मसार होने की जरूरत है, अपने आप में मंथन करने की जरूरत है कि अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिल चुका है, अंग्रेजों की गुलामियों से हम अपने आप को मुक्त कर चुके हैं, लेकिन इन संकीर्णताओं से हम कब अपने आप को मुक्त करेंगे? हम कब मुक्त करेंगे इन भावनाओं से अपने आप को, जो भावना आज हमें इंसानियत होने पे शर्मसार करती है? हम कब इन चीज़ों से अपने आप को मुक्त करेंगे, जो चीज़ें, जो भावनाएं हमें कहीं ना कहीं शर्मसार करती है इंसान होने पे? साथियों, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं क्या बताऊँ आपको। हम अगर सच्चे हिंदुस्तानी हैं, अगर हम निभाना चाहते हैं सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज, हम सही मायने में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपने देश को उस ओर ले जाना पड़ेगा साथियों, जहां इन सारे चीज़ों से उठ के हम अपने जीवन को जीने लगे, इन सारे चीज़ों को भुला के हम जीवन जीने लगे। हम ये सोचने पे मजबूर ना हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम जाति के तराजू में किसी को ना तोले, हम मजहब के तराजू में किसी को ना तोले, हम धर्म के चश्मे से किसी को ना देखें। साथियों, जब हम इन चीज़ों से मुक्त होके, इन सभी चीज़ों से आगे बढ़ के अपने जीवन को जीने लग जाएंगे, हम पूरे हिंदुस्तान को एक होके, पूरे हिंदुस्तान को एक मान के जिस दिन अपने जीवन को जीने लग जाएंगे, साथियों सही मायनों में आज़ादी हमें उस दिन मिलेगी, और सही मायनों में ट्रिब्यूट हम अपने उन हीरोज़ को तभी दे पाएंगे जब हम उनके सपनों का भारत गढ़ देंगे, जब हम उनके सपनों का भारत बना देंगे। और उनके सपनों का भारत ऐसा नहीं था जहाँ पे इस तरह की संकीर्णताएं वास करती हो। साथियों, मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाएं, मैं भी एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाऊं, और इन सारे उल्लेखों से, इन सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठ के अपने जीवन को जीता चला जाऊं, आप भी जीते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आप एंजॉय करें, और जो आहुतियाँ जिन्होंने दी है उनको स्मरण करें, उनको याद करें, और उनको थैंक यू कहते हुए आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं। पुनः एक बार आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।